फुलक्यारा बैंड टनल पर चौथे दिन भी अंदर फंसे 40 मजदूरों को बाहर निकालने में जुटे प्रशासन और रेस्क्यू दल के हाथ अभी भी सिफर ही लगा है। आज भी फंसे हुए मजदूरों तक पहुंचने के लिए 1 इंच तक टनल में सुराग नहीं हो पाया। ऐसे में अंदर फंसे मजबूर मजदूरों के हौसले भी हर सेकंड के बाद टूटते जा रहे हैं और उनके परिजनों की आशा भी कहीं न कहीं निराशा में बदलती जा रही है। इसके लिए सीधे तौर पर कहीं न कहीं यह निर्माणाधीन टनल का काम कर रही कंपनी जिम्मेदार है। ऐसे ही पहले भी टनल में कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ था, लेकिन वहां से बड़े बड़े पाइप हटाकर वैसे ही आगे काम शुरू कर दिया गया, जिससे आज 40 लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए मोहताज हैं और ये खौफनाक मंजर पूरा देश दुनिया देख रही है। कंपनी के लोग और यहाँ काम कर रही सरकार की मशीनरी के जिम्मेदार अफसर सिर्फ यह आश्वासन दे रहे हैं कि सभी मजदूर सकुशल हैं और उन्हें रसद सामग्री और ऑक्सीजन की सप्लाई दी जा रही है। वहीं दूसरी ओर ये भी साफ नहीं बताया जा रहा कि कब तक इन मजदूरों को बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसे में मजदूरों के परिजनों और स्थानीय लोगों में कंपनी के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। विरोध कर रहे ग्रामीणों ने कहा कि जल्द से जल्द सभी मजदूरों को टनल से बाहर निकाल दिया जाए। आज दिन में यहाँ पहुंचे उत्तरकाशी के जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवाण ने भी रोष व्यक्त किया। कहा कि 4 दिन बीत जाने के बाद भी नतीजा कुछ नहीं हो पाया। कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि वह सरकार और प्रशासन के साथ खड़े हैं। हालांकि दिल्ली से एक बड़ी बोरिंग मशीन एयरलिफ्ट के जरिए चिन्यालीसौड़ भेजी गई है। इससे काफी उम्मीदें अभी भी कायम है। ये कहीं ना कहीं कंपनी की लापरवाही से हुई है और कंपनी के जो बड़े प्रबंधक यहाँ देख रहे थे, ये उनकी लापरवाही से, जो हमने मजदूरों से मालूमात किया है, स्थानीय स्तर के लोगों के द्वारा भी बताया गया, जिस पोर्शन को आप छेड़ रहे हो और अंदर मजदूर काम कर रहे हैं, तो पहले ये सारी व्यवस्था बना लो कि अगर ये ढलता भी है तो मजदूर बाहर आ सके। लेकिन उनकी लापरवाही के नतीजे से आज वो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं और आज 5वां दिन होने जा रहा है और अभी भी कोई बाहर आने की कोई गुंजाइश लग नहीं रही है। लेकिन सुखद बात इसमें यह है कि मजदूर जितने भी अंदर हैं वो सुरक्षित है, क्योंकि जैसे अभी मुझे एक मजदूर भाई ने बताया कि सुबह उनकी बात हुई है और उस बात के माध्यम से उन्होंने बताया कि सब लोग अंदर सुरक्षित हैं। तो सरकार से निवेदन है कि कंपनी के ऊपर इस तरह का प्रेशर जरूर हो कि जो भी हाई मशीनरी है जो इनको बाहर निकाल सकती है वो तत्काल प्रभाव से स्पॉट पे पहुँचे, क्योंकि स्पॉट पर मशीनरियों का काम है। मैं आपको बाइट दूँ या आप मेरे से बाइट लें, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण इस समय ये है कि वहाँ पर इस सुरंग को ठीक करने के लिए उस मशीनरी का इंतजार है, जो मशीनरी कह रहे हैं दिल्ली से आ रही हैं और हम सब कहते हैं जितनी जल्दी आएगी उतनी जल्दी मजदूर भाई अब हारेंगे। मैं जानता हूँ कोई भी सरकार हो, कोई भी मजदूर हो, हम लोग हैं, आप लोग हैं, कोई नहीं चाहेगा कि वहाँ पर मजदूरों का अहित हो। सब हित चाह रहे हैं, लेकिन उस हित को चाहने में हम देर ना करें, थोड़ा और जल्दी इसमें रखें और इस कार्य को पूरा करें। मेरा सरकार से ये अनुरोध है कि अच्छी से अच्छी जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर यूज की जाए। और आज समय 5 दिन हो गए हैं, काफ़ी समय हो चुका है और इसमें कोताही कतई नहीं बरती जानी चाहिए। जो मशीनें आ रही हैं, मेरा तो मुख्यमंत्री जी से निवेदन है और केंद्र में प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन है कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो मशीनें हैं वो तत्काल यहाँ पर भेजें, चाहे वो एयरलिफ्ट करके आएँ, क्योंकि केदारनाथ में भी जब आपदा आई थी वहाँ पर भी बड़ी बड़ी मशीनें जो हैं वो एयरलिफ्ट से गई हैं। तो अगर रोड में लाने की दिक्कत हो रही है तो एयरलिफ्ट से जो है यहाँ पर उन मशीनों को पहुँचाया जाए और जल्दी से जल्दी उन भाइयों को उस सुरंग से बाहर निकाला जाए सकुशल। ये हमारी सबकी चिंता है। हम कांग्रेस की तरफ से कहना चाहते हैं कि कांग्रेस इस हादसे पे पूरे सरकार के साथ खड़ी है, प्रशासन के साथ खड़ी है। दूसरी ओर मौके पर पहुंची भाजपा नेत्री स्वराज विद्वान ने बताया कि इस हादसे के बाद से ही मौके पर सरकार मजदूरों को बाहर निकालने के लिए तमाम प्रयास कर रही है। अलग अलग मशीनों द्वारा कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरह अंदर फंसे मजदूर चिंता सुरक्षित बाहर निकाले जा सके। जब से ये घटना हुई 12 तारीख प्रातः काल से, तब से निरंतर यहाँ पर काम चल रहा है। सबसे पहले तो उनके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी थी, तो तुरंत ऑक्सीजन का पाइप अंदर भेजा गया और वहाँ से फिर उन लोगों ने अपना सिग्नल दिया। उन्होंने वहाँ से जो पानी का पाइप आता था वो बंद कर दिया कि हम लोग यहाँ पर जिंदे हैं। फिर उनसे वार्तालाप करने की कोशिश की गई और उनसे बात भी हुई। तो जो 40 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं अभी तक परमात्मा की कृपा से, ईश्वर की कृपा से वो सब ठीक है। लेकिन यहाँ पर तमाम हमारी राज्य सरकार, केंद्र सरकार अपने स्तर से पूरी तरह से लगी हुई है, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण जो भी यहाँ पर मशीनें आ रही है,
क्योंकि यह दूरस्थ क्षेत्र भी है, तो वो सक्सेस नहीं हो पा रही है। अभी दिल्ली से एक ऐसी मशीन आ रही है, हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि वो सक्सेस होगी और वहाँ से जो 40 जिंदगी अंदर फंसी हुई है वो इस आराध्य बौखनाग देव की कृपा से, पिता परमात्मा की कृपा से वो सकुशल बाहर आएंगे, ऐसे हम सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं। इसके अलावा मौके पर टनल में ड्रिल का काम कर रहे इंजीनियर के अनुसार उन्होंने पहले दिन ही कोशिश की थी कि किसी तरह टनल में ड्रिल होल करके और मजदूरों को अंदर से सुरक्षित बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन करीब 5 मीटर हिस्सा ऊपर से फिर गिर गया और वहां पर टनल में चिमनी नुमा आकार का रोक आगे खड़ा हो गया। उनका कहना है कि रोक टेलकम पाउडर की तरह होता है, जिसमें मशीनों के पाइप प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते। इंजीनियर आदेश जैन के अनुसार उन्हें कल रात 3 बजे यह काम रोकने के लिए कहा गया और अब नई मशीन से ही कुछ उम्मीदें की जा सकती हैं। देखिए, 12 तारीख को जब ये टनल डैमेज हुई उस वक्त इसकी जो डेप्थ थी वो 25-30 मीटर के आसपास आकी गई थी। उसी के हिसाब से दिल्ली से तुरंत हमने 13 तारीख को टूल टैकल्स लेके 13 तारीख की रात को हम टनल पर पहुंच गए। 14 तारीख को हमने मशीन को इंस्टॉल किया और उसके अंदर 6 से 7 मीटर MS पाइप की टनल हमने तैयार कर दी। लेकिन वो जो हमारी अचीवमेंट थी वो डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट या जो भी कंपनी थी उसके लिए सफिशेंट नहीं थी। लेकिन ये तो हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो और भी इससे सुपीरियर चीज़ को ढूंढता और देखता रहे, और जब उनको हमसे ज़्यादा अच्छी चीज़ मिल गई तो उन्होंने रात को 3 बजे हमारा काम बंद कर दिया। किन वजह से जो बस हमारी अचीवमेंट कम थी जी। उनको लगता है दूसरी जो मशीन आ रही है वो ज़्यादा अपडेट है और उससे जल्दी काम हो जाएगा, और काम तो जल्दी होना चाहिए। क्योंकि हार्ड रॉक है सर? नहीं, हार्ड रॉक नहीं है सर। जो काम आपने पूरी रात को किया था उस काम का नतीजा क्या हुआ था? अब तो 0 हो गया सर। डे 1 से नहीं, डे 1 से नहीं ना, हम तो 13 तारीख की रात को आए थे। हमने मशीन इंस्टॉल करी जिसमें 12-13 घंटे लगे, 14 भी लगे। उसके बाद 12-13 घंटे वर्क किया तो उसके अंदर 6 से 7 मीटर अचीवमेंट की। दूसरी ओर यहाँ बाहर काम कर रहे मजदूरों में इस लेट लतीफी को लेकर आक्रोश जारी है। वे अपने साथी मजदूरों के लिए इतने दिनों बाद भी बाहर ना निकलने पर अब यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर पैक करके घर वापस जाने वाले ही थे, लेकिन किसी तरह उन्हें रोक लिया गया। अब देखना होगा कि स्थानीय लोग और मजदूर मौके पर जल्द से जल्द अगर फंसे लोगों को बाहर नहीं निकालते तो मौके पर कितना हंगामा और धरना प्रदर्शन करेंगे। जी, मेरा मृत्युंजय कुमार नाम हुआ। जी, आपके भाई भी अंदर टनल में? जी, भाई हैं, साथी हैं और दोस्त हैं। अब एक साथ में हैं तो भाई दोस्त हैं। सब हम लोग यूपी बिहार से रहने वाले हैं। उतना दूर से 2000 किलोमीटर से यहाँ काम करने के लिए आया था, न कि अपने प्राण को त्यागने के लिए आया था। मगर भाई बंधु बीच में फंसे हुए हैं। आज 5 दिन हो गया और उनको इस तरह से बस संभावना दिया जा रहा है कि आज निकालेंगे। बस निकल रहा है, मशीन चल रही है। आधा घंटा में आपके पास हम लोग पहुँच जाएंगे, आपको सुरक्षित निकाल दिया जाएगा। मगर अभी तक कोई उपाय इसका नहीं हुआ। जी, हर आधा घंटा पर बात हो रहा है और उन्होंने सब सुरक्षित है, बढ़िया है। उन लोग को पाइपलाइन से द्वारा खाना दिया जा रहा है। खाना में वही मुरही, बिस्कुट वगैरह यही सब दिया जा रहा है और बाकी उन लोग सुरक्षित है। मगर अब उन्होंने भी बोल रहा है कि यार 5 दिन हो गए यार, तुम लोग हम लोग का झूठ बोल रहा है, क्या कर रहा है, खाली झूठ पर झूठ। हम लोग सब हिम्मत टूट रहा है भाई। हम लोग भी क्या करें यार, तुम लोग झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है। 5 दिन हो गया। कंपनी के लोग क्या कह रहे हैं आपसे? कंपनी के लोग तो कल एक बड़ी मशीन आई थी 800 डाया की, वो मशीन फेल हो गया। जब मशीन फेल हो गया तो यहाँ के साहब लोग बोले कि फिर मशीन आने वाला है, उसे हैवी मशीन। मगर वो सुबह तक जी कंपनी के सब वर्कर साहब लोग अंदर में हैं, इधर हैं उधर हैं सब।